बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात सिर्फ दाता दरबार की चादरों की नहीं, दाता दरबार के कोरमे और पुलाव की भी है। दाता दरबार के संदूकचे में सदकात की रकम की भी है। मजार पर भंग और चरस पीकर धमाल डालते नौजवानों की है। दाता दरबार पर औरतें एक दूसरे के बाल क्यों खींचती हैं? नाजरीन, दाता दरबार लाहौर के राज दरबार कमेटी की एक पुरानी रुकन ने खोले, जो शायद आम लोगों को मालूम ना हो, क्योंकि आम लोग सिर्फ नाक की सीध में देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ आइंदा भी कायम रह सके। नाजरीन, दाता दरबार पर चादरें चढ़ाने की रवायत काफी पुरानी है। अजमेर शरीफ की तरह काम सीधा हो या उल्टा, इसकी कामयाबी के लिए चादर चढ़ाना लाजमी है। चादर चढ़ाने के बाद सबके दिल को सुकून मिल जाता है कि अब उनकी आवाज अल्लाह मियां तक पहुंच गई है। अपने अपने अकीदे की बात है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि दाता दरबार पर चादरें चढ़ती तो हैं, मगर हर रोज सैकड़ों के हिसाब से आने वाली ये चादरें जाती कहाँ हैं? क्योंकि अगर वहां ही रखी जाएं तो मजार की बुलंदी तो आसमान को छूने लगे। दरबार कमेटी की रुकन के मुताबिक इतनी ज्यादा चादरों से जहेज के जोड़े बनाए जाते थे और लोगों में तकसीम किए जाते थे। आज का महकमा औकाफ कैसा है, इस बात का इल्म नहीं कि ये जोड़े आज भी बनते हैं या चादरें कहीं और चली जाती हैं। मज़ारों पर सिर्फ चादरें ही नहीं चढ़ाई जाती, उनसे ज्यादा देगें चढ़ाई जाती हैं। ये देगें डायरेक्ट भी बनाई जाती हैं और अक्सर लोग आकर देग के पैसे भी दे जाते हैं। जब दाता साहब के दरबार पर चढ़ाई जाने वाली देगों का हिसाब किया गया तो ये राज खुला कि लोग आकर देग के पैसे देते हैं और देगों वाले ऊंधा प्याला रखकर एक देग की दो देगें बनाकर सदकात वालों की तसल्ली किया करते थे, और ये काम हमेशा से होता चला आया है। दाता दरबार के संदूकचे में सदकात की रकम एक अलग ही कहानी सुनाती है। दरबार पर एक रोज में लाखों की रकम जमा हो जाती है। कई लोग तो ब्लैंक चेक भी जमा करवा देते थे कि जो चाहो रकम भर लो। उन दिनों ऐसा लगता था कि माशाल्लाह दाता साहब के तोफैल इतने एहतियात जमा हो जाते हैं कि लाहौर शहर के तमाम इंतजामात को चलाने के लिए ही रकूम काफी है। मगर महकमा औकाफ और उसके कारिंदे जहां हो वहां पहला हक उनका और उनके खानदानों का होता है। दाता दरबार से न सिर्फ महकमा औकाफ बल्कि उसकी कमेटियों के तमाम अरकान के घर कभी जर्दा, कभी कोरमा और कभी पुलाव बाकायदगी से जाता है, बल्कि अक्सर घरों में खाना बनता ही नहीं, दरबार से ही जाता है। मजार की अकीदत के लिए नौजवानों का भंग और चरस पीना और फिर धमाल डालना जैसे फर्ज है। गरीब औरतें अपने पल्लू से 100 रुपए का मुड़ा तोड़ा नोट निकालकर मजार के जरोके के करीब मौजूद शख्स के हाथ में रखती हैं ताकि वो मजार को बोसा दे सकें। उसके बगैर तो बोसा भी मुमकिन नहीं। नाजरीन, दरबार को उर्स से एक दिन कबल अर्के गुलाब और दूध से गुस्ल दिया जाता है। दूध की इस दोहन को बतौर तबरक जग्गों और लोटों में जमा करने के लिए औरतें एक दूसरे के बाल खींचती हैं। मजार के बाहर गदागर और गदागरों के रूप में जेब काटने वालों, बच्चों और लड़कियों को अगवा करने वालों का हुजूम होता है। बहरहाल जो भी हो, यहाँ मामला अकीदों का है और यहाँ अकीदों के बारे में बिल्कुल उस तरह बात नहीं की जा सकती जैसे ब्रादर अरब मुल्क में शहनशाहियत के खिलाफ बात नहीं की जा सकती। मिलते हैं एक और एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा।